वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी में हमने टाइप पहला कंप्लीट किया है, जिसमें हमने देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसकी चार प्रॉपर्टीज देखी थी हमने। अगर दो ट्राइंगल्स के बारे में और दो ट्राइंगल के एरियाज के रेशो के बारे में देखते हैं, तो पहला था बेस सेम एरिया का रेशो हाइट में, हाइट सेम एरिया का रेशो बेस में, दोनों सेम एरिया का रेशो 1:1, मतलब एरियाज आर सेम। एंड लास्ट वॉज बोथ आर डिफरेंट, बेस एंड हाइट बोथ आर डिफरेंट। देन एरिया का रेशो बेस और हाइट के प्रोडक्ट में, ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हमने स्टेटमेंट में भी देखा और उसको प्रूव भी किया। उसी के चलते आज हम देखने जा रहे हैं, हमारे पास टाइप सेकेंड है, ठीक है। जो चीज़ें हमने देखी वो हमारी टाइप फर्स्ट की थी, ठीक है। अभी हम देखते हैं टाइप सेकेंड। इस टाइप सेकेंड में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और इन 4 पॉइंट्स के बदौलत हमको आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। पहला पॉइंट लेते यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं आपको बताता हूँ ट्राइंगल में, देखो हेडिंग वाइज ध्यान में रखेंगे, पॉइंट वाइज ध्यान में रखेंगे, पट से ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखे तो, पैरेलल लाइन दिखे तो, ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दिखे तो ध्यान में रखना, आपको लगाना है बीपीटी। बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, ठीक है। क्या नाम है इसका? एबीसी। और यहाँ पर मान लीजिए ये जो सेगमेंट पीक्यू दिख रहा है, आप सेगमेंट बोलो, लाइन बोलो, ठीक है, वो चल जाएगा। तो यहाँ पे पीक्यू क्या नज़र आ रहा? पैरेलल। तो सिंपल लिखावट कैसी होंगी? लिखावट में कोई मिलावट नहीं। इन ट्राइंगल एबीसी क्या बोलेंगे हम? सेगमेंट पीक्यू, जो दिख रहा है वही लिखो आप। सेगमेंट पीक्यू इज पैरेलल टू साइड कौन सी? BC। किसको पैरेलल दिख रहा है? वो BC को। जैसे भी दिखा होगा, ठीक है। तो जैसे ही ट्राइंगल में पैरेलल लाइन या फिर सेगमेंट दिखता है तो हम क्या यूज करेंगे? बीपीटी। करना क्या है? किसको पैरेलल है? BC को, तो BC को छोड़ दो, बची दो साइड AB और AC। तो AB के दो टुकड़े AP और PB, इनका रेशो लेना। AC के दो टुकड़े AQ और QC, इनका रेशो लेना। एंड बोथ दी रेशोज आर सेम, यानी क्या बोलेंगे? इधर का रेशो इधर बोलो तो क्या होगा? AP अपॉन PB इज इक्वल टू उधर का रेशो AQ अपॉन QC, ठीक है। और इसको रीजन देंगे आप बाय BPT, क्योंकि रीजन ज़रूरी है। BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दिखी तो सीधा इधर के टुकड़े का रेशो इधर, उधर के टुकड़े का रेशो उधर, और बीच में इक्वल साइड हो गया हमारा BPT, ठीक है। यानी BPT का अप्लीकेशन, ठीक, ध्यान में रखना। चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट। ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दिखाना हो तो ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दिखाना हो तो ध्यान में रखेंगे आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी के उल्टा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ये मान लीजिए सेगमेंट लेता हूँ मैं PQ, और मुझे यहाँ बताना है कि PQ इज पैरेलल टू BC। बताना है यानी दिखाना है, दिया नहीं है, ठीक है। शुरुआत करेंगे वही इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले देखो, दिया होता तो इस तरह से जाते, अब बताना है, दिखाना है तो इस तरह से जाएंगे। पहले क्या करना, ये जो साइड है BC को पैरेलल बता रहे हैं ना, BC को छोड़ दो। तो इधर में जो AB है, तो AB को दो टुकड़े हैं हमारे AB के, AP और BP। तो पहले आप उनका रेशो निकालना, यानी AP अपॉन PB, जो भी इसकी वैल्यू आएंगी उस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। उसके बाद AC के दो टुकड़े हैं हमारे पास, उसका भी रेशो लेंगे हम AQ अपॉन QC, उसकी भी आप क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेशन सेकेंड नाम देंगे। देखो कभी कभी जो सिंपल क्वेश्चन होता है वैल्यू वाला, तो वहाँ पे ये लगातार काम होता है। जब टू प्रूव होता है, प्रूव दैट होता है, तो वहाँ पे कभी ये मिलेगा, फिर 5-6 लाइन के बाद में ये मिलेगा, लेकिन मिलना यही चाहिए। AP अपॉन PB उसकी वैल्यू, AQ अपॉन QC उसकी वैल्यू, ये मिल जाने के बाद आपको चेक करना है, वहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। होना क्या चाहिए कि ये दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि AP अपॉन PB
इज इक्वल टू क्या आता है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर ऐसा आ गया, ठीक है, सो आप वहाँ पर हेडिंग देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, सिंपल सीधा सीधा लिख देना क्या कि सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी। अब सेगमेंट हो सकता है या फिर साइड हो सकती है, ठीक है, वो जो भी है, सेगमेंट बोलो लाइन बोलो, ठीक है, तो वो हम डिपेंड करते हैं कि हमको दिया किस तरह से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना कि क्या क्या करना है यहाँ पर। ठीक, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक जो साइड है उसके टुकड़े का रेशो इक्वेशन फर्स्ट, दूसरे साइड के टुकड़े का रेशो इक्वेशन सेकंड, जिसको पैरेलल बताना है उसका नहीं है, दोनों, फिर फ्रॉम 1 and 2 दोनों के आ जाएंगे। सेम आगे तो बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल साइड बी सी, हो सकता है लाइन पी क्यू पैरेलल साइड बी सी बोलना पड़े, जो भी दिया जाएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि दिखाना हो ऐसी बात नहीं, कभी कभी वेरीफाई करना होता है, यानी पैरेलल है कि नहीं ऐसा वेरीफाई करना होता है, जस्टिफाई करना होता है, तो वहाँ पर भी यही मेथड लगेंगे। अगर सेम आ गया तो पैरेलल, अगर सेम नहीं आया तो सिंपल क्या करना है, इस इक्वल को आप क्रॉस कर दो, यानी आप लिखेंगे वहाँ पे नॉट इक्वल। ठीक है, लेकिन बात आगे का वही लिखेंगे क्या कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेगमेंट पी क्यू पैरेलल, तो अब ऊपर में नॉट इक्वल आया तो यहाँ पे इसको नॉट पैरेलल यानी इसको कट कर देना। ठीक है, अगर वेरीफाई नाम का क्वेश्चन आया तो, और शो दैट का क्वेश्चन आया कि इक्वल है पैरेलल है कि नहीं, फिर तो कंपलसरी ऐसा ही जाना आपको। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना। चलो, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकेंड। अब जाते हैं थर्ड पॉइंट में हमारे पास है ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखे तो क्या बोलेंगे हम, ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखे तो, ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखे तो क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हेडिंग लगाना है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलेंगे आप, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए कि ये हमारे पास ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, मान लीजिए कि ये ABC हो गया। अब मैं एंगल लेता हूँ ABC यानी B एंगल, इसका मैं बाइसेक्टर निकाल देता हूँ, समझो BD क्या है, बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर होने का मतलब क्या कि ये एंगल और ये एंगल सेम होना, पहली बात। अब हम एंगल पे काम नहीं कर रहे, बस नाम मात्र के लिए वहाँ पे क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो लिखेंगे कैसे हम यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC, बताओ कौन किसका बाइसेक्टर है, रे BD हमारे ABC इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर। यानी यहाँ पर कहेंगे हम कि रे BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC का क्या है, वो बाइसेक्टर है। और जैसे ही बाइसेक्टर दिखता है ट्राइंगल में तो आप हेडिंग लगाएंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ, क्या बोलेंगे आप, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। अब करना क्या है, देखो बाइसेक्टर कहाँ से निकला हमारा, बी से गया तो सामने साइड थी कौन सी, AC, तो AC के दो टुकड़े बन गए AD और DC। आपको इनका रेशो लेना है, यानी क्या बोलेंगे AD अपॉन DC। ठीक है, इज इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान में रखो, ये जो बाइसेक्टर गया AD इधर में है, तो AD के तरफ ट्रायंगल की कौन सी साइड दिख रही है, AC को छोड़कर, AD के तरफ ट्रायंगल की कौन सी साइड है, AB। तो AD ऊपर है तो यहाँ पर होगा AB ऊपर अपॉन, नीचे टुकड़ा है कौन सा, DC, तो DC के तरफ ट्रायंगल की कौन सी साइड है, BC, तो आपको वहाँ पर लेना है BC। यानी सिंपली आपको काम करना है AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। करना क्या, देखो B से गए दो टुकड़े AD और DC, उनका रेशो AD के तरफ की AB, DC के तरफ की BC लिख देना है। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसी में काम करता हूँ, अगर मुझे ये इस तरह से यहाँ से मिलता है ABC और यहाँ पर आप ले लेते हो D, तो मैंने कहा एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ये है, तो टुकड़े कौन से होंगे, यहाँ पर BD और दूसरा होगा DC इज इक्वल टू, अब कहा मैंने BD की तरफ की कौन सी है, ये, यानी यहाँ पर होगा AB अपॉन DC की तरफ की कौन सी है, AC। तो इस तरह से होगा, वो डिपेंड करता है, मैंने कहा आपसे बराबर ढंग से लेना है। मान लीजिए PQR ऐसे, अब कहाँ से निकला वो, यहाँ से, तो यहाँ से दो टुकड़े कौन से होंगे, PS और SQ, तो PS अपॉन SQ। तो ये जो PS है, PS की तरफ कौन सी है,
पी आर है और एस क्यू की तरफ कौन सी है, क्यू आर है। ये आपको बराबर ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इस तरह से आपको लेना है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ठीक। ये तीसरा हो गया। चलो अब हम पढ़ते एक और पॉइंट इसमें, पॉइंट 4, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस दिखेंगे और उसके ट्रांसवर्सल दिखेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस दिखे तो, 3 पैरेलल लाइंस दिखे तो क्या करना है, सिंपल, ध्यान में क्या रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ, आप हेडिंग देंगे वहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस and their transversals, and their transversal, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, ठीक। कौन सी, अगर 3 पैरेलल लाइन दिखती है तो क्या, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब देखो मान लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 ये 3 पैरेलल लाइंस है, ठीक है। समझो यल एम एन, ऐसी 3 लाइन है जो हमारे पास पैरेलल है, और ये समझो एक ट्रांसवर्सल, ये दूसरी है, ठीक है। ये समझो पी है और ये क्यू है, ऐसी 2 ट्रांसवर्सल है। अब देखो ये जो ट्रांसवर्सल है और ये 3 लाइन जो पैरेलल है, इनके कारण यहाँ पे हमको 2 सेगमेंट मिले हैं। तो पहला सेगमेंट है ए बी, दूसरा सेगमेंट है बी सी। देखो पहला सेगमेंट ए बी, दूसरा सेगमेंट बी सी, इन्हीं को हम नाम देते हैं इंटरसेप्ट्स, ठीक है। उसी प्रकार इधर में भी 2 मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखो मैं इसको नाम देता हूँ डी ई, और यहाँ से ई एफ, ठीक है। तो इधर में डी ई और ई एफ ये इंटरसेप्ट मिल रहे हैं। तो इधर के जो टुकड़े बोलेंगे इंटरसेप्ट के एवरेज में टुकड़े बोलो, तो ए बी का बी सी के साथ रेशो, डी ई का ई एफ के साथ रेशो, बस सिंपल हो गया। जिससे हमने सबसे पहले कहाँ पे किया है, हमारे बीपीटी में, ठीक। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे कैसा, फ्रॉम फिगर क्या बोलेंगे कि लाइन एल पैरेलल, लाइन कौन सी है, एम पैरेलल, लाइन दिख रही है हमको कौन सी, एन। अगर ऐसा है तो आप सीधा क्या बोलेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस and their transversals, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कौन सी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। सिंपल, इधर के टुकड़े का रेशो इधर, मतलब क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू उधर के टुकड़े का रेशो उधर, मतलब डी ई अपॉन ई एफ। बस इतना सिंपल आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि हमने ये किस में किया था, हमारे बीपीटी में, ठीक है। बीपीटी में स्टार्टिंग में देखेंगे इधर के टुकड़े का रेशो इधर, उधर के टुकड़े का रेशो उधर। उसी प्रकार इनको एक्चुअली इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 2 चालू हो चुका है, ठीक है। और इस टाइप सेकंड के बदौलत हमको आने वाली जो एक्सरसाइज है हम उसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स देखेंगे इनकी बदौलत। टाइप फर्स्ट हमने इसके पहले देखा है, प्रॉब्लम्स देखे। टाइप सेकंड अभी चालू हो गया, इसके प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।